गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? शाहजहाँ के बारे में। 1628 से लेकर के 1657 तक की इनका टाइम पीरियड रहा। आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर हिज थर्ड सन शाहजहाँ खुर्रम सैट ऑन द थ्रोन। जहांगीर के डेथ के बाद उनके जो तीसरे बेटे थे खुर्रम खां, वो बैठे, जिसका नाम क्या था? शाहजहाँ पड़ गया था, गद्दी पे बैठ जाते हैं। शाहजहाँ's reign is remembered for all its accomplishment, royal splendor, progress in art and literature. Due to this all-round development, this age is called the age of magnificence. अब शाहजहाँ ने रॉयल स्प्लेंडर किया, आर्ट में प्रोग्रेस की, लिटरेचर में प्रोग्रेस की, इन सभी ऑलराउंड परफॉर्मेंस को देखते हुए इस एज का नाम क्या रख दिया गया? एज ऑफ मैग्निफिसेंस। मेन इवेंट्स ऑफ शाहजहाँ राइन। शाहजहाँ राइन के जो मेन इवेंट थे वो क्या क्या थे? रिवॉल्ट बाय झूझर सिंह और बुंदेलखंड। झूझर सिंह ने, जो बुंदेलखंड के राजा थे, उनका रिवॉल्ट हुआ। झूझर सिंह वॉज द किंग ऑफ बुंदेलखंड। झूझर सिंह कहाँ के राजा थे? बुंदेलखंड के राजा थे। He revolted against Shahjahan, but ultimately he had to enter into a treaty with Shahjahan, but later as he did not pay heed to the orders of Shahjahan, he was crushed. वो उन्होंने शाहजहाँ के खिलाफ विद्रोह किया, बट अल्टीमेटली उसी ट्रेटी में उनको इंटर होना था शाहजहाँ के साथ, और इस कारण से उनको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। डेक्कन पॉलिसी ऑफ शाहजहाँ। शाहजहाँ की जो डेक्कन पॉलिसी थी वो कैसी थी? डेक्कन वॉज एन एरिया विच क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर द मुगल्स। डेक्कन एक ऐसा एरिया था जो मुगल्स के लिए क्या करता था? प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था। ड्यूरिंग द राइन ऑफ जहांगीर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा वर अंडर द सबजुगेशंस ऑफ द मुगल्स। ये सारे किसके अंडर थे? मुगल्स के सबजुगेशंस के अंडर थे। बट दे अगेन डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। अब उन्होंने क्या किया? फिर से अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। शाहजहाँ कंक्वेर्ड अहमदनगर, गोलकुंडा एंड बीजापुर, सबमिटेड टू द मुगल्स एंड एंटर्ड इनटू द पीस ट्रीटीज। और जब शाहजहाँ ने फिर से इनको अपने कब्जे में कर लिया और यहाँ पे पीस हो गई, शांति हो गई सभी जगह। शाहजहाँ अपॉइंटेड हिज सन औरंगजेब एज द गवर्नर ऑफ डेक्कन। और डेक्कन का गवर्नर किसे अपॉइंट किया? शाहजहाँ ने औरंगजेब को किया। औरंगजेब ट्राइड टू कन्क्वेयर बीजापुर, गोलकोंडा एंड एनेक्स इट टू द मुगल एम्पायर, बट ही डिड नॉट सक्सीड। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा में कब्जा करने की कोशिश की, बट उसे सक्सेसफुल नहीं मिली। द नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिसी। To secure the northwestern boundary of his empire, he sent his army to Balkha and बक्सा ऑफ सेंट्रल एशिया। बक्साय और बालखा में उन्होंने अपनी आर्मी भेजी थी वहाँ पे कब्जा करने के लिए, या अपनी बाउंड्री को बचाने के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री को बचाने के लिए। ही कैप्चर खांडर फ्रॉम द एम्पायर ऑफ ईरान। और खांडर को उन्होंने कैप्चर कर लिया, ईरान के कब्जे में जो था। आफ्टर सम टाइम इट अगेन स्लिप ऑफ फ्रॉम हिज क्लचेज। लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर से उनके हाथों से निकल गया। स्ट्रगल विद द पोर्टुगीज। हुगली वॉज अ कॉलोनी ऑफ द पोर्टुगीज। पोर्टुगीज की एक कॉलोनी थी हुगली। शाहजहाँ इंटर्ड इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट विद द पोर्टुगीज। दे यूज दिस एज अ बेस ऑफ पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल। और वो इसको जो कॉन्फ्लिक्ट था पोर्टुगीज के साथ शाहजहाँ का, उसको वो किस प्रकार से यूज करते थे? पायरेसी की तरह यूज करते थे। कहाँ के? बे ऑफ बंगाल में। द मुगल आर्मी आउस्टेड द पोर्टुगीज फ्रॉम हुगली। अब मुगल आर्मी ने पोर्टुगीज को हुगली से हराया। आर्किटेक्चर ऑफ शाहजहाँ। आर्ट एंड आर्किटेक्चर प्रोग्रेस ड्यूरिंग द राइन ऑफ शाहजहाँ। और आर्ट और आर्किटेक्चर का जो प्रोग्रेस हुआ था वो कब हुआ था? शाहजहाँ के शासन में हुआ था। द बिल्डिंग्स मेड बाय शाहजहाँ लाइक द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। शाहजहाँ के द्वारा जो बिल्डिंग बनाई गई वो कौन कौन सी हैं? जैसे दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, दीवाने आम,
दीवाने खास, जामा मस्जिद, ताजमहल एक्सेट्रा आर मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर के एक बहुत सुंदर और बहुत ही अचंभित करने वाले एग्जाम्पल हैं। द bejeweled पीकॉक थ्रोन इज ऑल्सो सिचुएटेड विथ शाहजहां। और जो bejeweled पीकॉक था वो भी किसके द्वारा सिचुएटेड किया गया? शाहजहां के साथ ही सिचुएटेड किया गया। द फेमस कोहिनूर डायमंड एम्बेडेड ऑन द थ्रोन वॉज अ सिंबल ऑफ हिज स्प्लेंडर। जो फेमस कोहिनूर डायमंड था, जो शाहजहां के जो खिताब था उसमें लगा हुआ था, वो एक स्प्लेंडर का सिंबल है। लास्ट डेज ऑफ शाहजहां। इन 1657 शाहजहां फेल इल। 1657 में शाहजहां बीमार हो जाते हैं। द रॉयल फिजिशियंस वर डाउटफुल ऑफ हिज रिकवरी। और जो रॉयल फिजिशियंस हैं वो उनकी रिकवरी पे क्या करते हैं? डाउट करते हैं। उनको खुद पता नहीं होता है कि ये ठीक हो पाएंगे कि नहीं, उनको आशा नहीं होती है ठीक होने की। द वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट अमॉन्ग हिज 4 सन्स। अब सक्सेशंस के लिए, राजगद्दी के लिए उनके चारों सनों में क्या होती है? चारों बेटों में लड़ाई हो जाती है। कौन कौन से बेटे थे उनके? दारा, शुजा, औरंगजेब, मुराद। ऑल द 4 वर वेल एक्सपीरियंस्ड इन मिलिट्री एंड सिविल अफेयर। और ये चार के चारों ही बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है मिलिट्री और सिविल अफेयर को लेकर। देयरफॉर ऑल द एस्पायरिंग फॉर द मुगल थ्रोन। इसी कारण से वो सभी मुगल थ्रोन के गद्दी के लिए लड़ रहे थे। इन द वॉर ऑफ सक्सेशन औरंगजेब इमर्ज्ड विक्टोरियस आफ्टर किलिंग ऑल हिज 3 ब्रदर्स एंड असेंडेड द थ्रोन। औरंगजेब ने इस वॉर में अपने तीनों भाइयों को मार दिया और गद्दी में खुद बैठ गए। ही इम्प्रिजन द हिज फादर शाहजहां। और उन्होंने अपने फादर को जेल कर दिया, कैद कर लिया। शाहजहां रिमेन्ड अ प्रिजनर इन द आगरा फोर्ट फॉर 9 years। और शाहजहां आगरा फोर्ट में 9 साल तक कैदी के रूप में रहे और 1666 में उनकी डेथ हो गई। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। थैंक यू सो मच।